नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और ASI M और SI कॉन्फिडेंशियल ASI अकाउंटेंट की जो है DVPST और टाइपिंग की कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर जो भर्ती बोर्ड ने इस बार जो है जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था उससे थोड़ा अलग यहाँ पर डिसीजन थोड़ा लिया है। जैसे कि मेरिट की अगर इसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 135 के आसपास और EWS की कट ऑफ जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर में 119 के आसपास है, जिनके बीच में काफी अंतर है। ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है। इसके साथ ही जो टाइपिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है तो वो उम्मीद ये की जा रही थी कि लगभग 2.5 से 3 गुना लोगों को जो है बुलाया जाएगा। मगर यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने क्या किया है, 39,853 अभ्यर्थियों ने जो एग्जाम दिया था उसमें से 22,392 अभ्यर्थी जो है वो ऐसे पाए गए जिन्होंने जो है जो मिनिमम मार्क्स थे वो उन्होंने क्वालिफाई किए। तो उनमें से जो है इस बार 11,891 लोगों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया। मतलब भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया है कि हमें दोबारा फिर मेरिट डाउन करके कैंडिडेट को बुलाना पड़े। तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों को जो है वो टाइपिंग के लिए बुला लिया है, क्योंकि अभी तक जो है ऐसा देखने में नहीं आया था कि इतनी ज्यादा संख्या में जो है वैकेंसी से इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाए। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,891 लोगों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। मतलब कि इन्हीं में से जो है वो टाइपिंग जो भी क्वालिफाई होंगे फिर उनकी फाइनल मेरिट लग जाएगी। फिर भी अगर इनमें से भी नहीं मिलते हैं, इनमें से भी अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर और डाउन करके जो है बुलाया जाएगा। ऐसा बोर्ड ने जो है अपने नोटिस में भी बताया है। मगर पहले से ही किसी भी संभावना को मतलब कम करते हुए कि कैंडिडेट को दोबारा बुलाना पड़े उसकी संभावना को ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम लोगों को जो है बुला लिया गया है। तो जो लोग टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहें और बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी जो है वो टाइपिंग में आप दें। वहीं अगर ASI की बात करें तो ASI में भी जितने कैंडिडेट जो थे वो सफल पाए गए, यानी जिनके ओवरऑल 40% से ज्यादा मार्क्स थे और जो सेक्शनल वाइज भी उनके 35% थे, तो उन सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है DVPST के लिए। और उन्हीं में से फिर जो DVPST में फिट पाए जाएंगे फिर उनकी टाइपिंग और जो शॉर्ट हैंड है वो जो है उसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो भर्ती बोर्ड ने बिल्कुल कोई रिस्क ना लेते हुए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया है, जिससे एक बार में ही सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और बहुत जल्द जो है वो फाइनल मेरिट अपनी जारी कर दी जाए। तो ये आपने सब बोर्ड की वेबसाइट पर देख लिया होगा और न्यूज़पेपर में भी काफी आ गया है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कितने कैंडिडेट्स को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। आप सभी लोगों के बहुत जल्द जो है एडमिट कार्ड भी बोर्ड अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल मतलब करा दिए जाएंगे। वहां से फिर आप अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ आपका सेंटर होगा, किस डेट को आपका एग्जाम कराया जाएगा, तो वो भी सब आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। मगर अगर टाइपिंग डेट की अगर बात की जाए, टाइपिंग डेट की कि कब तक आपकी टाइपिंग हो सकती है, अभी सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है। तो टाइपिंग आपकी बहुत जल्द ही हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटर्स थे जहां जहां पर आपकी टाइपिंग कराई जानी है वो भी सब जो है उनका भी निर्धारण हो चुका है, सारे इंतजाम वहां पर हो चुके हैं। तो बहुत जल्द जो है टाइपिंग की डेट भी आपको मिल जाएगी और टाइपिंग का
जो है पूरा टाइम मतलब आपको मिलेगा, तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें कि टाइपिंग की डेट कब आएगी, टाइपिंग की डेट कब आएगी, और इस चक्कर में जो है आप अपनी प्रैक्टिस जो है पूरी वो ना कर पाए। तो टाइपिंग डेट का इंतजार ना करें, टाइपिंग अपनी करते रहें और पूरा फोकस केवल इसी चीज पर लगा दें कि टाइपिंग में किस तरह से हमें क्वालिफाई होना है या टाइपिंग हमें किस तरह से क्वालिफाई करनी है। रही बात कीबोर्ड की, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कीबोर्ड कौन सा होगा, तो आप 2-3 कीबोर्ड पर बदल बदल कर जो है टाइपिंग कर सकते हैं। वहां पर आपको किसी भी कंपनी का कीबोर्ड मिल सकता है। जो नॉर्मल कीबोर्ड है जैसे HP, डेल और लेनोवो, लॉजिटेक और एसर, जो ये कॉमन कंपनी के लैपटॉप है, इन पर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। कोशिश करें कि एक या एक से ज्यादा कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस करें, एक ही कीबोर्ड पर ना प्रैक्टिस करते रहें। तो वहां पर आपको कोई भी कीबोर्ड जो है वो मिल सकता है। अलग अलग कीबोर्ड पर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि किसी किसी कीबोर्ड में जो है एंटर की थोड़ी बड़ी दी होती है, किसी में छोटी दी होती है, किसी में शिफ्ट की जो है वो बड़ी दी होती है, छोटी दी होती है। तो ये सब इस तरह का डिफरेंस जो है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ें और 2-3 तरह के जो कीबोर्ड है उन पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो भी कोशिश करें कि कहीं से व्यवस्था हो जाए, और कहीं आपके ऑफिस में या आप जहाँ जॉब करते हो या घर पर किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से आप अपना कीबोर्ड अरेंज करके अलग अलग कीबोर्ड पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस और नेक्स्ट प्रोसेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।